लाखन एक पहाड़ी इलाके में रहता था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। उसकी झोपड़ी के सामने एक बड़ा पेड़ था, जिस पर एक बुलबुल गाती थी। एक समय की बात है, बुलबुल के बच्चे थे और जब वे पेड़ उड़ने में सक्षम हुए, इसीलिए वह उन्हें उड़ना सिखाना शुरू कर दिया। एक दिन वह पेड़ से उतरकर पढ़ा रही थी। बच्चे लाखन की झोपड़ी के सामने उड़ने लगे। वह उन्होंने अनाज चुनना सिखा रही थी। वो उनके साथ खेल रही थी। यह सब लाखन भी देख रहा था। अपने 3 साल के बच्चे को गोद में लिए हुए अचानक बच्चा बार बार जिद करने लगा कि मेरे लिए बुलबुल का बच्चा ले आओ। लाखन अपने बच्चों के स्नेह में पागल हो गया था। उन्होंने अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया। बच्चा जो भी मांगता वह तुरंत उसे ला कर दे देता था। पर लाखन अपने बच्चों के स्नेह में इतना पागल था कि वो एक आवाज़ पर ही उसकी सारी फरमाइशें पूरी कर देता। उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया। बच्चे को जो भी मांगता वह ले आता था। लाखन ने धीरे से चप्पल उठा ली। वह अपने पैरों में पहने हुए था और उसे ज़ोर से बुलबुल पर फेंक दिया। बुलबुल का बच्चा वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने बुलबुल के बच्चे को उठा लिया और उसे अपने बच्चे को दे दिया। लेकिन उसका बच्चा क्या करता? उस बुलबुल के बच्चे के साथ वह बुलबुल बच्चा न कुछ बोल रहा था, न कूद रहा था, न उड़ने की कोशिश कर रहा था। बस एक तरफ गर्दन लटका कर वह लेटा हुआ था। वह बच्चा उसके साथ क्या करता है? कुछ देर तक वह उसके पंखों को देख रहा था। उसका रंग देखा और उसे हिलाया, परंतु वह बुलबुल का बच्चा निष्प्राण खड़ा था। उस बच्चे ने आँख में उंगली डाल दी। उसकी चोंच खोलना चाहता था। उसे दबाया और फिर उसके पैर पकड़ लिए और उसे आकाश की ओर उछाल दिया। वो बुलबुल का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि वह पहले ही मर चुका था। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है। उसने उस बुलबुल के बच्चे को भी बुरी तरह शक्त विक्षत कर दिया। उसके सारे पंख उखाड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी और लाखन यह सब देख रहा है। वह यह सोचकर प्रसन्न होता है कि बच्चा खेल रहा है, लेकिन यह सब देखकर उसे कोई दुख या दया नहीं आई। क्यों? क्योंकि किसी के जुनून में ऐसे तो इंसान अंधा हो जाता है, वह अचेतन हो जाता है। जुनून इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह उसे अंधा बना देता है। यह उसके अंदर की निर्ममता और जड़ता को समाप्त कर लाता है और इंसान अपनी इसी अंधेपन का शिकार हो जाता है और वह बहुत सारा अधर्म इकट्ठा कर लेता है कि जब इंसान देना होता है तो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। यह अंधापन है और यही स्नेहपन की जड़ता है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र इतने अंधे हो गए थे अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के स्नेह में कि दुर्योधन के सारे बुरे कर्म भी उसे वह भूला और बचकाना लग रहा था। और जुनून में इंसान के साथ यही होता है। अगले महीने वर्षा ऋतु आ गई, लेकिन बुलबुल पेड़ के पास तक नहीं आई। डर के मारे कई दिनों तक उसकी झोपड़ी के सामने खड़ा रहा। लेकिन 1 महीने बाद जब उसके बच्चे बड़े हो गए, वह बहुत दूर उड़ गई और वह अकेले रह गई। तो वह दोबारा आई और दोबारा गाया। लखन और उसका बच्चा उसके गाने को ध्यान से सुनते हैं और उसे उसके बच्चों को देखने का प्रयास करे। लेकिन बुलबुल के बच्चे बहुत दूर जा चुके थे। वह अकेली थी। एक दिन अचानक बारिश होने लगी और पूरी रात बारिश होती रही। घर में नहीं था राशन। तो अगली सुबह जैसे ही बारिश रुकी, लाखन सामान खरीदने बाज़ार चला गया। घर में सिर्फ पत्नी और बच्चा था। लाखन अभी सामान ले रहा था जब फिर से बारिश होने लगी। चारों ओर घने बादल छा गए और सारे आकाश को ढक लिया। तभी अचानक तेज़ हवाओं के साथ बादल फट गया और इतना पानी गिरा कि लाखन की झोपड़ी का नामो निशान तक मिट गया। और फिर इतनी मूसलाधार बारिश थी कि उसकी झोपड़ी, उसकी पत्नी और उसके सभी बच्चे बह गए और न जाने कहाँ उड़कर चले गए। लाखन बाज़ार में फंस गया था। 2 दिन बाद जब बारिश हुई और वो वापस आया और जब बारिश रुकी, तब उसने देखा कि वह कुछ भी नहीं है। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए हैं। जो बेहतर होगा कि वह पहाड़ से नीचे आ जाए। जो पहाड़ से नीचे बहता था वह दिन रात घूमता रहा। खाना पानी सब भूल गया और पागलों की तरह भटक रहा है।
एक दिन वह एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे गिर गया और अब उसमें उठाने की ताकत भी नहीं बची थी। वह बेहोश हो गए और कई दिनों तक बेहोश पड़े रहे। फिर एक दिन उसकी बेहोशी टूट गई और उसकी आंखें खुल गई कि तब उसने देखा कि सूर्य सिर पर है। वही बिल्कुल की आवाज़ है, वो उसी बुलबुल की आवाज़ है जो उस वक्त खेला करती थी एक ज़माने में। पेड़ से आ रहा था और चारों ओर आम बिखरे हुए थे। यह एक आम का पेड़ था और वह बुलबुल आम गिरा रही थी। मनुष्य के खाने के लिए अपनी चोंच से वह उठा रहा और एक आम खाया, फिर दूसरा और इस तीसरे उसने बहुत सारे आम खाए। यह देखकर बुलबुल खुशी से गाने लगी। वह सोच सकती है कि वह ठीक हो जाएगा, उसके अंदर ताकत आ जाएगी। तभी बुलबुल ने एक और आम गिरा दिया और उसके सामने ज़मीन पर बैठ गया। उसने बड़े ध्यान से बुलबुल की ओर देखा, लिली, और वह अंदर ही अंदर पिघल जाता है। वह भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे और खुद को कोसने लगा कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। नीच संतान के स्नेह में आकर उसके बच्चे को मार डाला और उसे अपने बच्चे के लिए खिलौना बना दो, लेकिन यह पक्षी अभी भी मेरी रक्षा कर रहा है, मेरे खाने के लिए आम तोड़ रही है। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वह खुद से नफरत करने लगा। वह पश्चाताप से भरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, लेकिन वह बुलबुल उसे कह रही थी कि कोई बात नहीं और उसके सिर पर मंडराने लगा। शायद वह उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है और ज़ोर से कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हुआ उसे भूल जाओ। प्रकृति ने हमें देना सिखाया, एक दूसरे की मदद करना सिखाया, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लाखन चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर एक गहरी भावना थी। मैंने सब कुछ खो दिया जिसे मैं अपना समझता था, लेकिन आज के बाद अगर मैं दूसरों में काम नहीं आ सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इस संसार में मेरे समान दुखी कोई न हो। हमें हर किसी और जीवित प्राणी की मदद करनी चाहिए, हर किसी पर भरोसा करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उन्हें कसम खाई कि वह अब से कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन वो जो कुछ भी खो कर सकते थे दूसरों के लिए करेंगे, क्योंकि इसी प्रकृति ने हमें बनाया है। केवल एक दूसरे की मदद करने के लिए उसे नाइट एंगल के लिए हाथ जोड़ दिए और अपना माथा पर ज़मीन पर रख दिया और कहा कि आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। बुलबुल उखड़कर पेड़ पर बैठ गई। उस दिन से लाखन की शुरुआत हुई। जंगल से लकड़ी लाकर बेचना उन्होंने इसे अपनी आजीविका का साधन बना लिया और उसके पास जो भी पैसे हैं दिन भर में 2 बार भोजन करने के बाद चला गया। उसी दिन किसी गरीब की मदद कर देते और उसे पैसे से पशु, कुत्ते या पक्षी वह उनके लिए खाना लाता है और उन्हें खिलाता है। वह एक बीमार व्यक्ति को दवा देता है। किसी भी प्रकार की सेवा करो। अब तो मानो उसकी ज़िंदगी ही बन गई, सेवा और त्याग। दूर दराज के गांव और शहरों से आए लोग उसके बारे में पता चल गया। यह बात हर कोई जानने लगा था कि ऐसा कोई व्यक्ति क्षेत्र में था जो हर पल तैयार है किसी भी प्रकार की सेवा एवं सहायता के लिए। धीरे धीरे दूर दराज के इलाके के लोग उन्हें जानने लगे। उन्होंने एक बड़े समारोह में आमंत्रित किया और उनका सम्मान भी किया, और उसके साथ सेवा करने की कोई कहानी काल्पनिक नहीं थी। तो दोस्तों, बुलबुल सेवा के नाम से वो पूरी दुनिया में वह मशहूर होने भी लग गया। तो दोस्तों, शायद यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह एक मॉडल यह हम सब पे एक पेश करता है कि हम इस संसार में बने हैं केवल एक दूसरे के मदद के लिए ही, क्योंकि एक दूसरे को प्रताड़ित या चोट पहुंचाने के लिए नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख लेना चाहिए और वह जानना भी चाहिए कि हम जो भी इस संसार में आज हम कर रहे हैं, दूसरों को द्वेष और जलन से देखना और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, यह हमारे जीवन का सार्थ या यथार्थ नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप भी दूसरों की तरह ऐसे ही मदद करेंगे और जहां तक संभव हो एक दूसरे की मदद करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वह भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।